नालंदा 31 जनवरी 2021 बिहार शरीफ के बिहार क्लब में महान समाजवादी नेता भारत के पूर्व रक्षा मंत्री नालंदा के लोकप्रिय पूर्व सांसद जॉर्ज फर्नांडिस का द्वितीय पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जॉर्ज साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म बेंगलुरु के रिचमंड टाउन में हुआ। इनका शिक्षा दीक्षा बेंगलुरु में हुआ। जन्म से ही जॉर्ज साहब काफी मेधावी थे। उनका दृढ़ इच्छा शक्ति देश के लिए उदाहरण है। यह काफी गरीब परिवार में पैदा हुए। गरीब, शोषित, पीड़ित, असहाय लोगों को सेवा में सदैव तत्पर रहे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने भूमिका अदा की और राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया। श्री जॉर्ज फर्नांडिस 1967 में मुंबई से लोकसभा का सांसद चुने गए। उसी समय उन्होंने हिंद मजदूर किसान पंचायत का गठन किया। इन्होंने रेल यूनियन के तौर पर देश विदेश में भी यूनियन के अध्यक्ष रहे। इनके समय का रेल हड़ताल इतिहास का गवाह बना हुआ है। 1974 को 1976 के इमरजेंसी में उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ स्वशून्य इंदिरा गांधी के सांसद के चुनाव के 5 साल के जगह पर 6 साल कर दिया गया था। उसके खिलाफ देश को गोलाबंद कर सभी विपक्षी दलों को एक साथ कर आंदोलन किया। तत्पश्चात 1971 के संसदीय चुनाव में मुजफ्फरपुर से सांसद चुने गए। श्री जॉर्ज फर्नांडिस 3 बार मुजफ्फरपुर से सांसद रहे। बाद में 1996 से 3 बार नालंदा के सांसद चुने गए और 2004 तक नालंदा के सांसद रहे। श्री जॉर्ज फर्नांडिस देश के उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री रहे। श्री फर्नांडिस ने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में पाकिस्तान को शक्ति बताते हुए कारगिल फतेह की। मुंबई में उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। सन 1949 में जो साहब बेंगलुरु छोड़ मुंबई काम की तलाश में आ गए और एक समाचार पत्र में प्रूफ रीडर की नौकरी मिलने से पहले फुटपाथ पर रहा करते थे और चौपाई स्टैंड की बेंच पर सोया करते थे। लेकिन रात में ही एक पुलिस वाला आकर उन्हें उठा देता था, जिसे कारणों जमीन पर सोना पड़ता था। सन 1950 में और साहब राम मनोहर लोहिया के करीब आए और उनके जीवन से काफी प्रभावित हुए। उसके बाद वे सोशल ट्रेड यूनियन के आंदोलन में शामिल हो गए। उस आंदोलन में उन्होंने मजदूर एवं कम पैसा में कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आवाज उठाई। उसके बाद के 1950 में श्रमिकों की आवाज बन गए। सन 1961 से 1968 तक मुंबई नगरपालिका के सदस्य बनने के साथ मजदूर एवं कर्मचारियों की आवाज उठाते रहे और वह एक अच्छा व्यक्तित्व का राजनेता के रूप में उभर कर आए और उन्हें 1967 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से मुंबई दक्षिण की सीट से टिकट दिया गया, जिसमें वह 48.5% वोटों से जीते। उनका नाम जॉर्ज द जेट किलर रख दिया गया। उनके प्रतिद्वंदी पाटिल को हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने राजनीतिक छोड़ दी। जॉर्ज विचार मंच भारत सरकार से यह मांग करता है कि जॉर्ज साहब जैसे महान व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए तथा बिहार सरकार से मांग करते हैं कि नालंदा एवं पटना में जॉर्ज साहब की आत्मकथ प्रतिमा लगाया जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री नालंदा विधायक श्री श्रवण कुमार, पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील जी, पूर्व विधान पार्षद राजू यादव जी, महापौर बीना देवी, जदयू के जिला अध्यक्ष सियाशरण ठाकुर जी, पूर्व विधायक चंद्रसेन जी, जदयू नेता अरशद जी, प्रवक्ता संजय कांत सिन्हा जी, भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र जी, वार्ड पार्षद रंजू जी, पूर्व मेयर गुलरेज जी, अरविंद जी, मीरा देवी जी, वीरेंद्र जी, प्रदीप मुखिया जी, संजय कुशवाहा जी, उदय नंदन जी, अबुल खैर जी, अरविंद पटेल जी, मनोज कुमार जी, डॉक्टर अरविंद जी, महमूद वक्खो, जयराम सिंह जी, अरविंद कुमार, जगलाल चौधरी जी, E0 अजय पटेल जी, रंजीत जी, रजनीश कुमार, मुन्ना जी, सुरेंद्र राजवंशी, जयराम पासवान, देवनंदन प्रसाद, सुरेश प्रसाद, विकास वर्मा जी, किशोर, कुणाल, संजीत यादव, विजय सिन्हा आदि उपस्थित थे। नालंदा से सोनू पांडे की रिपोर्ट। जॉर्ज फर्नांडिस की आज पुण्यतिथि बिहार शरीफ के इस हॉल में मनाया जा रहा है। दूसरी पुण्यतिथि है। जॉर्ज साहब नालंदा के सांसद भी रहे हैं। जॉर्ज साहब परिचय के मुहताज नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े मजदूर नेताओं में जॉर्ज साहब एक थे। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहा है और जेल में रहकर उन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा से चुनाव जीता था। इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ लड़ने के आरोप में वो जेल में बंद थे और वहीं से चुनाव लोकसभा का जीते और कई बार भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला।
और जहाँ से वो जीत के जाते रहे, ये तो देश भर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपनी छाप छोड़ी। लेकिन जहाँ से वो जीत के जाते रहे, चाहे मुजफ्फरपुर से जीते, चाहे नालंदा से जीतें या अन्य किसी स्थानों से वो जीत के जाते रहे, वहाँ उन्होंने छाप छोड़ी। आज राजगीर का आयुध कारखाना उन्हें याद करता है, लोगों को याद दिलाता है। राजगीर, नालंदा का सैनिक स्कूल, गोपालगंज का सैनिक स्कूल, मुजफ्फरपुर का काटी थर्मल पावर, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और अपने आप में अकेला इस तरह का काम बिहार में हुआ है। हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। कभी भी उन्होंने नीतियों से समझौता नहीं किया और इस तरह के कद्दावर नेता का आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि तो उनका 29 तारीख को ही था और इस कार्यक्रम में मैं राजेंद्र बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इससे कबल भी पहली पुण्यतिथि को भी टाउन हॉल में कार्यक्रम किया था और दूसरी पुण्यतिथि में भी आज बिहार क्लब में कार्यक्रम हो रहा है। टाउन हॉल शायद वहाँ पर मरम्मती का कार्य चल रहा है इसलिए बंद है, नहीं तो टाउन हॉल में ये करते थे। तो मैं उनको और उनकी टीम के सभी लोगों को और जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं सबको दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जौहर साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, 2 फूल चढ़ाने के लिए आप यहाँ पर सब लोग आए। इसके लिए उन्हें के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जब मैं मुजफ्फरपुर गया था तो मुजफ्फरपुर में भी वहाँ पर मांग की जा रही थी भारत रत्न देने की, और यहाँ पर भी अभी जो जॉर्ज फर्नांडिस के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने, उन्होंने भी अभी शुरुआती में ही उन्होंने बात को रखा है कि जौहर साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे कद्दावर, ऐसे मजदूर के हितैषी नेता का सम्मान किया जाना चाहिए। समाजवादी नेता, मजदूरों के नेता जौहर साहब का जो नालंदा के सांसद रहे हैं, भारत सरकार में बहुत विभागों का मंत्री रह चुके हैं। हम लोग राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में आज जनता दलीय परिवार और लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोग जौहर साहब के दूसरी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और ये गरीब गुरबा के लड़ाकू नेता थे। समतामूलक समाज इनकी मन में था कि देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोते, कोई भी भवन विहीन न हो। इस सारी कल्पना के लेकर इन्होंने पूरे संघर्ष किया है। आज पूरे राजनीतिज्ञों का जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, ये सीख लेने की ज़रूरत है कि जौहर साहब किस तरह से संघर्ष करके आज कितना ऊंचाई पर पहुँचे कि दुनिया उनको मजदूर नेता के नाम से जाने जाते हैं।